हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा बेटा उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं और उन एग्जामिनेशन में स्कूटनी के रिजल्ट को लेकर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। स्कूटनी और कंपार्टमेंट का इशू क्या चल रहा है, तो उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि क्या हैं आपके सवाल और हम आज उन सवालों के देंगे आपको जवाब, राइट ना। अगर फिर भी कोई आपका सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे, राइट ना। तो देखें, पहले स्कूटनी का पहला सवाल ये है आपका कि स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा, राइट ना। ये आपका पहला सवाल है कि स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक, तो मैं बता दूं कि स्कूटनी के जो रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, राइट, वो रिजल्ट जो है आपका, देखें, वो रिजल्ट जो है आपका 7 जुलाई तक आ जाएगा। कब तक आ जाएगा? 7 जुलाई तक आ जाएगा। अब मैं बता दूं कि जो स्कूटनी है उसको जो है नोटिफिकेशन 2024 अप्रैल में आया था और इसकी जो लास्ट डेट थी फॉर्म की वो थी 14 मई 2024, राइट। ये था, ठीक है बेटा, इसमें डेट में ओवर कर दिया था। इसी के साथ साथ एक और था कंपार्टमेंट का, ठीक, कंपार्टमेंट का था। और कंपार्टमेंट में जो है, कंपार्टमेंट का जो था वो उसकी लास्ट डेट थी 29 मई। ओके, ये था। यानी कि अब गवर्नमेंट ने यहाँ एक आपके लिए स्कैम किया था क्या, कि जो दो सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल थे उनका क्या था कि अगर स्कूटनी का रिजल्ट पहले आ जाता तो वो क्या होता, एक सब्जेक्ट में स्कूटनी से पास हो गया तो दूसरे का कंपार्टमेंट दे सकता था, यानी सिंगल सब्जेक्ट कंपार्टमेंट एलिजिबल था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, इसकी डेट को ओवर कर दिया और इसकी डेट को, कंपार्टमेंट वाले की को डेट को ओवर करने के बाद, और स्कूटनी का रिजल्ट अभी नहीं दिया। ये भी देखिए, स्कूटनी का रिजल्ट नहीं दिया, कंपार्टमेंट की डेट को ओवर कर दिया, इस वजह से कि अगर मान लीजिए स्कूटनी में कोई बच्चे पास हो जाते हैं तो वो कंपार्टमेंट न भर सकें। तो अब क्या होगा, उनकी ईयर उन्हें दोबारा करनी पड़ेगी यदि कोई दो सब्जेक्ट में फेल था तो। कोई नहीं, यहाँ कंपार्टमेंट कब होगा, देखिए 7 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसका रिजल्ट को आप चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? यूपीएमएसपी की साइट पर जाएंगे, यूपीएमएसपी की साइट पर जाएंगे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की साइट पर जाएंगे और वहाँ पर परीक्षा फल का एक कॉलम है। क्या है? परीक्षा फल का एक कॉलम है। वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट में जो है वहाँ पर दिख जाएगा स्कूटनी रिजल्ट 2024 का कॉलम वहाँ आ जाएगा, तो वहाँ से आप इसे चेक कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा? जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा देन कंपार्टमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होगी। उसका भी नोटिफिकेशन साथ ही साथ आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका और स्कूटनी का जो प्रोसेस में जो अंतर रहेगा वो लगभग 2 से 5 डेज का रहेगा। 2 से 5 डेज के अंदर स्कूटनी और कंपार्टमेंट के दोनों के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। स्कूटनी का जैसे ही रिजल्ट आएगा देन उसका कंपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा 5 डेज के अंदर ही अंदर। ठीक है। कंपार्टमेंट में क्या होता है, देखिए कंपार्टमेंट में मैं बता दूं कंपार्टमेंट में क्या होता है। सिंपल सी बात यह है कि जब हम किसी एक सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम है या हम फेल हो गए हैं या हम एब्सेंट थे तो उसका कंपार्टमेंट डाल सकते हैं और कंपार्टमेंट डालने पर उसका एग्ज़ाम दोबारा होगा। सेम वही प्रोसेस होता है जो आपने मेन एग्जामिनेशन दिया था कि आपको जो है एडमिट कार्ड जनरेट होगा। एडमिट कार्ड आपको ले जाने के बाद एग्ज़ाम सेंटर जाना होगा, एग्ज़ाम जाएगा और वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर उसका उसी तरीके से रिजल्ट आएगा जिस तरीके से मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है। रिजल्ट का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। किसी भी फ़ोन कॉल से आपको रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, किसी नो फ़ोन कॉल्स, ठीक है, नो फ़ोन कॉल्स। आपको डायरेक्टली जो है साइड से ही पता करना पड़ेगा। साइड के लिए मैं आपको बता दूं कि यूपीएमएसपी की साइड पर जाएंगे, वहाँ परीक्षा फल का एक कॉलम है, परीक्षा फल पे क्लिक करेंगे, देन डाउन में स्क्रॉल करने के बाद वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा बड़ी बात है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है इसे ले सकते हैं। ठीक है, यूपीएमएसपी का एक लिंक दे दूंगा, यूपीएमएसपी का, ठीक है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली रिजल्ट को ओपन कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द डिजिटल फ्रॉड। देखिए यहाँ पर आप लोगों के साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो रहा है। आप समझिएगा फ्रॉड क्या हो रहा है, बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले भी मुझे एक मैसेज आया था बच्चे का कि सर एक हमारे इलाहाबाद से, ठीक है, इलाहाबाद से, भाई इलाहाबाद से एक कॉल आया है और वो कह रहे हैं
कि 5,000 रुपीज़ मुझे दे दीजिए और आपका जो रिजल्ट में मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि 10 टू 20 मार्क्स वो बता रहे थे। किसी एक बच्चे का आपके मैसेज भी आया था, कॉल भी आया था मुझे, व्हाट्सएप कॉल, तो मैंने उनको फिर गाइड किया था कि इस तरीके की कॉल्स पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये बड़ा स्कैम चल रहा है। कल परसों ही हाल ही में एक आपने लेटेस्ट न्यूज़ देखा हो तो 83 लाख का जो है डिजिटल फ्रॉड हुआ है अभी, एक जो है दिल्ली के अंदर, साकेत के अंदर जो है उनका जो है। तो उस ऐसे फ्रॉड से आप बचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में भी बताएं कि इस तरीके के फ्रॉड से आप बचें, क्योंकि आजकल ऑफलाइन फ्रॉड से ज़्यादा डिजिटल फ्रॉड्स की बहुत चर्चाएं हो रही हैं और डिजिटल फ्रॉड बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आप इस डिजिटल फ्रॉड के चक्कर में ना आए, किसी भी तरीके की फ़ोन कॉल को अटेंड ना करें। यदि अगर वो कहता है कि बोर्ड के थ्रू है, बोर्ड से आया है, तो पहले तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर उसकी कंप्लेन दर्ज कराएं और कंप्लेन दर्ज कराने के बाद आप उन्हें बताएं कि ये इस तरीके से स्कैम चल रहा है, राइट ना। अब ये हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं और इन पैसे से जो है फ्रॉड होगा, तो आप इसके लिए एक्शन लें, तो वो ऑटोमेटिकली एक्शन ले लेंगे। या साइबर क्राइम में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर आपको मिल रहे हैं, नेट से भी निकाल सकते हैं या आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा, ठीक है जी। तो किसी भी फ़ोन कॉल को ना लें, रिजल्ट का सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोसेस है, वो उसी तरीके से आएगा। अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी किसी तरीके का अगर आपसे पेमेंट मांगता है तो उसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बच्चों को मैंने बताना था कि रिजल्ट 7 जुलाई से पहले पहले आ जाएगा आपका, इस टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। कंपार्टमेंट एग्जाम का भी मैंने बता दिया है, जस्ट उसके 5 डेज़ के बाद आपका कंपार्टमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा कि इसका रिजल्ट का प्रोसेस क्या रहता है, रिजल्ट का प्रोसेस आपको मैं बता दिया है कि यूपीएससी की साइट पे जाकर वहाँ से आपको परीक्षा फल के कॉलम में जाना है और देन स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा, अगर चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा, वहाँ से आप इसे वॉच आउट कर सकते हैं, राइट। अब डिजिटल फ्रॉड के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डिजिटल फ्रॉड किस तरीके से हो रहा है, उससे आपको किस तरीके से सावधान रहना है, राइट ना। तो ये थे मेरे कुछ क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस के साथ आज की जो वीडियोस थी वो केवल इसी पर्पस से बनाई थी कि आपको केवल इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स को शेयर करिए। और जो भी क्वेश्चन है आपके लगता है कि मेरा क्वेश्चन ये रह चुका है, सवाल का जवाब नहीं मिला है, तो आप कमेंट में उसका सवाल भी कर सकते हैं और हम उसका जवाब आपको दे देंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, कमेंट से चूक जाता है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे और उस पर जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, राइट ना। इसके लिए ये जो नंबर है 24/7 ओपन है आपके लिए, ठीक है। तो आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप करके आप इसे अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं, ठीक है जी हाँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।